ओम तरणशतसवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वरिकरितकपोलोद्दान दामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् प्रातःकाले कुमारी कुसुमकुमकुमा जाप्यमाला जपन्ति मध्याह्ने प्रौढरूपा विलसितवदना चारुनेत्रा विशाला सायाह्ने वृद्धरूपा गलितकुचयुगा रुण्डमाला वहन्ति सा देवी दिव्यदेवी त्रिभुवनजननी सुन्दरी त्वां नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, श्रीमद् भागवत देवी भागवत श्रीमद् से युक्त है। इस देवी भागवत का प्रारंभ गायत्री मंत्र से होता है, जो दूसरी भागवत है श्रीमद् भागवत, उसमें भी गायत्री मंत्र का एक शब्द आता है, सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द आता है। और यहां भी उस गायत्री का जो तात्पर्यार्थ है उसके सहित धीमहि शब्द आता है। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। तन्नो बुद्धिम प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य रूपाम ताम, हम जिन जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं वह मात्र जड़ प्रकृति नहीं है, वह चैतन्य रूपा है।
सर्व चैतन्य रूपाम ताम, सब प्राणियों में जो चैतन्य है वो चैतन्य किस रूप में है? अहम अहम रूप में, मैं के रूप में जो सब प्राणियों के हृदय में स्फुरित हो रहा है, वो क्षेत्रज्ञ चैतन्य रूप है। उसी क्षेत्रज्ञ को यहां पर जगदम्बा के रूप में प्रतिपादित किया जा रहा है। वास्तव में जो परमात्मा है, उस परमात्मा में न तो पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। अपनी भावना के अनुसार जिस रूप में भी हम उनको देखना चाहें देख सकते हैं। एक कथा हम सुनाया करते हैं। कोई भक्त पंडित था, विंध्याचल में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था। तो मध्यम चरित्र में आता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। वो पंडित व्याकरण नहीं जानता था, तो वो कहता था नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तस्मै की जगह वो तस्मै कहता था। तो उसके बगल में वैयाकरण विद्वान बैठा था। उसने उसको डांटा कि तस्मै के स्थान पर तस्मै क्यों कह रहा है? तो स्त्री की वंदना कर रहा है कि पुरुष की कर रहा है? तो वो झेप गया, उसको दुख हुआ। भक्त के हृदय के दुख को भगवती सहन न कर पाई। वो वैयाकरण पंडित घर में जाके जब सोया तो रात्रि में उसको अपनी छाती में वजन दिखाई पड़ा। आंख खुली तो एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से शब्द निकला, बोल, मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं? उसने हाथ जोड़ के कहा कि मां, आप तो सब कुछ है, आप में कोई अंतर नहीं है। तो ये जगदम्बा सब प्राणियों के भीतर चैतन्य के रूप में अवस्थित है। सर्व चैतन्य रूपाम ताम। तो कहते हैं ताम वह जो समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, जो सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है, वो जगदम्बा हमारी आत्मा से अभिन्न है। आत्मा में और उसमें कोई अंतर नहीं है। आद्याम विद्यान च धीमहि। उसी सर्वव्यापिनी जो पराशक्ति है, जिसको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, तीनों पुरों में जो साक्षी रूप से विद्यमान है। स्थूल शरीर एक पुर, सूक्ष्म शरीर दूसरा पुर और कारण शरीर तीसरा पुर। तीनों को जो जानती है, जागृत के न रहने पर, जागृत नहीं रहता स्वप्न आ जाता है, तो वो स्वप्न को भी जानती है। और स्वप्न के भी न रहने पर घोर निद्रा जब आ जाती है तो उस घोर निद्रा को भी जानती है। तो तीनों अवस्थाओं में जो एक रस साक्षी रूप से विद्यमान है, उसी का नाम त्रिपुर सुंदरी है।
और वो सबके हृदय में निवास करती है। तो उस परम तत्व को, पराविद्या को जो अपनी आत्मा से अभिन्न समझ लेता है, उसकी बुद्धि परमात्मा का साक्षात्कार करके बंधन से प्राणी को मुक्त कर देती है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार से ही बंधन से मुक्ति मिलती है। तो ये गायत्री मंत्र से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात देवी भागवत का प्रारंभ कैसे होता है, इसके संबंध में एक कथा आती है। कथा यह है कि राजर्षि सत्यव्रत हुए। उन्होंने तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया कि हम प्रलय देखें। तो 7वें दिन इतनी वर्षा हुई कि सारा जगत जला प्लावित हो गया, जल ही जल हो गया। अब उस समय एक नाव आई। उस नाव में पृथ्वी के बीज रखकर सप्तर्षियों के सहित राजर्षि बैठ गया और भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके उसकी जो रस्सी है वो उनके सिंग में बांध दिया और वो प्रलय का जल, अथाह जल सर्वत्र व्याप्त था, उसको देख रहे थे। देखते देखते प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में देखा एक वट वृक्ष है जिसका नाम है अक्षय वट। आज भी विद्यमान है। आप अगर प्रयाग में जाएं तो किले के भीतर वो वृक्ष अभी भी मिलता है। वो मुगलों के काल में जलाया गया लेकिन वो जल नहीं पाया, अभी भी अक्षय है। तो उस अक्षय वट में एक छोटा सा बालक बैठा है, बाल मुकुंद। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्स पत्तस्स पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्वरा। छोटे से रूप में भगवान उस वट वृक्ष के पत्ते पर बैठे हैं। अपने करार बिंद से, कर कमल से दाहिने चरण को पकड़कर अपने ही दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहे हैं। ऐसे बाल मुकुंद का दर्शन किया। उन बाल मुकुंद भगवान के मुख से निकला, सर्वम खल विदम ब्रह्म नेह नानास्त किंचन। सब कुछ ब्रह्म है। भगवती कहती है सब कुछ मैं ही हूं, मेरे बिना कोई दूसरी वस्तु नहीं। ये शब्द बाल मुकुंद जी को सुनाई पड़ा तो हुआ ये कि भगवान बाल मुकुंद विष्णु भगवान का अवतार है। तो उन विष्णु भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में कथा आती है कि भगवान कारणवाणी में शेषनाग की शैया में शयन करते हैं। उनकी नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा बहुत समय तक उसका अंत खोजते रहे। अंत तो गत्वा भगवान ने उनको पर कृपा की तपस्या से। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और ये कहा कि आप सारे जगत के कारण हैं, आपका ही मैं पुत्र हूं, सारा जगत आपसे ही उत्पन्न होता है, आप ही इसकी रक्षा करते हैं और आप में ही इसका विलय हो जाता है।
तो भगवान विष्णु बोले कि ऐसा नहीं है, मेरा भी कारण है। मेरा कारण परम शक्ति है, जगदम्बा है। उस जगदम्बा से जगत की उत्पत्ति होती है और मुझे जगत उत्पन्न करने की शक्ति वही देती है। सृष्टि के आदि में एक जगदम्बा ही थी। उस जगदम्बा ने जगत को उत्पन्न करने के लिए जब संकल्प किया, मन बनाया, तो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के पूछा कि मां क्या आज्ञा है? तो भगवती बोली सृष्टि कर। तो बोले शक्ति दो, बिना शक्ति के तो कुछ हो नहीं सकता। तो सरस्वती रूपी अपनी अंशभूता शक्ति ब्रह्मा को प्रदान की। उसके पश्चात सृष्टि होती थी, नष्ट हो जाती थी, तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने जब मन किया तो विष्णु की उत्पत्ति हुई। विष्णु हाथ जोड़ के बोले कि मां क्या आज्ञा है? बोली पालन कर। मां बोली, विष्णु बोले शक्ति दो, तो लक्ष्मी शक्ति दे दी, रमा। उनके बल पर जगत का विष्णु पालन करने लगे। फिर बहुत लोग बढ़ गए, कोई मरता ही नहीं था। तो जगदम्बा ने थोड़ा सा क्रोध किया तो रुद्र उत्पन्न हो गए। उन्होंने पूछा कि मां क्या आज्ञा? तो बोली संहार कर का शक्ति दो, तो गौरी शक्ति दे दी। अब भगवान शंकर बोले कि अब हम थोक में सबका संहार कर दें कि थोड़े थोड़े करें? तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़े थोड़े करो, एकदम से सबको मत मारो। तो भगवान शंकर ने मृत्यु उत्पन्न की। मृत्यु पैदा हुआ तो वो मारने लगा। लेकिन जब किसी के घर में कोई मरता है तो लोग व्याकुल होकर रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो बड़ा करुण क्रंदन देख के मृत्यु को ग्लानि हुई कि हम ये काम नहीं करते। उन्होंने भगवती से कहा मां इस काम से हम त्याग पत्र देते हैं, इस्तीफा देने लगे। तो भगवती बोली नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। बोले नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। लोग बहुत रोते हैं, बहुत दुखित होते हैं। किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो पूरा परिवार आके रोता हो, कई दिनों तक रोते हैं लोग और हमको कोसते हैं। तो जगदम्बा बोली आज से तेरा कोई नाम नहीं लेगा। इसलिए तब से जब कोई मरता है तो लोग ये नहीं कहते कि मौत ले गई, यही कहते हैं कि ये सब कुछ अच्छा था, हार्ट अटैक आ गया, आज ये रोग हो गया, आज ये हो गया। कोई ना कोई कारण लोग बतलाते हैं। इसलिए कहावत है हिले रोजी बहाने मौत। हिले से रोजी होती है और मौत बहाने से होती है। तो बहाने से होने लगी। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र भगवती की दी हुई शक्ति से ही अपना अपना कार्य करते हैं। वही सारी शक्ति सबका आधार है। उस शक्ति के ही द्वारा इस जगत का संचालन होता है। ये बात विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी के पास एक बार नारद जी गए। नारद जी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि देखो ऐसा नहीं है, मुझ में जो भी शक्ति है वो जगदम्बा की दी हुई है और किसी की नहीं है। और ये बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु भगवान को जो उपदेश दिया था जगदम्बा ने आकाशवाणी से
कि सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये देवी भागवत का मूल है। यहां से देवी भागवत प्रारंभ होती है। नारद जी ने यही जो बात है व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी को इसी बात को लेकर 18,300 श्लोक बने। इन श्लोकों के द्वारा इसी तत्व का प्रतिपादन हुआ कि ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु है नहीं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक अखंड ब्रह्म ही सब कुछ है। ये जो तत्व ज्ञान है, अद्वैत तत्व का जो बोध है, यही देवी भागवत का सार है। इसी को समझाने के लिए नाना प्रकार की कथाएं हैं। कथाओं के द्वारा मनुष्य के मन में वैराग्य होता है और उसके बीच बीच में कुछ ज्ञान की बातें आ जाती हैं। हमारे जो पुराण है, पुराण जो है ये मनुष्य को धीरे धीरे तत्व ज्ञान करा देते हैं। गीता अगर कोई पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो ये समझ लो किसी को बुखार चढ़ा है तो बुखार चढ़ने वाले को, बुखार वाले को अगर कोई कुनेन दे तो कुनेन इतनी कड़वी होती है तो वो खाना नहीं चाहेगा। तो अगर उसी कुनेन को मलाई में लपेट के दे दे तो गले के नीचे उतर जाती है। तो मलाई के साथ साथ वो कुनानी भी पच जाती है, बुखार का नाश कर देती है। तो ये पुराण जो है कथा रूपी मलाई से तत्व ज्ञान कराते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत, देवी भागवत जो है ये कथा प्रधान हो जाती है। 18,300 श्लोकों में इसका व्यास जी ने वर्णन किया। अब इनके पुत्र जो थे सुखदेव जी थे। सुखदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? वो यज्ञ के लिए अरण्य मंथन कर रहे थे। अरण्य आप जानते हैं, जो याज्ञिक लोग हैं उन्होंने देखा है कि 2 लकड़ी होती है, एक नीचे रहती है और ऊपर एक दूसरी रहती है और उसको मथते हैं। तो उस लकड़ी के भीतर से आग पैदा हो जाती है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा कंडा डालते हैं, तृण डालते हैं, धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो जैसे अरण्य से अग्नि पैदा होती है, उसी तरह अरण्य मंथन से अरण्य श्री सुखदेव जी की उत्पत्ति होती है। तो वो सुखदेव जी जो हैं जब बड़े होते हैं तो उनको तीव्र वैराग्य हो जाता है। वो कहते हैं अब हम तपस्या करेंगे और संसार से विरक्त होकर समाधि का अभ्यास करेंगे। अब व्यास जी ने सोचा कि एक बेटा उत्पन्न हुआ है, ये भी अगर विरक्त हो जाएगा तो हमारी वंशावली, हमारे वंश में कौन है? इसलिए इसको गृहस्थ आश्रम में भेजना चाहिए। तो समझाने लगे कि बेटा ऐसा नहीं है, गृहस्थ आश्रम कोई बुरी चीज नहीं है। पहले गुरुकुल में जाके वेद वेदांत का अध्ययन करके, समावर्तन संस्कार करके वहां से लौट कर आओ और वहां से लौट के गृहस्थ आश्रम में जाओ। गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पन्न करके 3 ऋण होते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके 3 ऋण होते हैं, 3 कर्ज होते हैं उसके। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो पहले ऋषि ऋण जो है
वेद के अध्ययन से चुकता है, फिर देव ऋण यज्ञ से चुकता है, और पृथ्वी ऋण जो है वो संतान उत्पन्न करने से चुकता है। संतान जब उत्पन्न होती है तो वही पितरों को श्राद्ध तर्पण करके उनके मरने के बाद यदि उनका मोक्ष नहीं हुआ है तो उनको तृप्त करते हैं। ये पितरों को तृप्त करना ये माना जाता है कि जीविते वाक्य करनात् मरणे भूल भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च विपुत्र से पुत्रता। पुत्र किसको कहते हैं? जो पिता माता के जीवित रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करे। जीविते वाक्य करनात् और मरणे भूल भोजनात्, जब पिता माता मर जाएं तो लोगों को भोजन कराए, भूल भोजनात्। और गयायाम पिंडदानाच्च, गया में जाके पिंडदान करे। अगर ये तीन काम बेटा नहीं करता तो पुत्र का है, तो वो पुत्र नहीं है। फिर पुत्र इसीलिए उत्पन्न किया जाता है, एष्टव्या बहवः पुत्रा कश्चिदेको गयाम व्रजेत्। बहुत से पुत्रों की इच्छा करना चाहिए, शायद हो उनमें से कोई गया चला जाए। आजकल के तो बेटे हैं, कहते हैं महाराज हमारा फेथ नहीं है, हम गया नहीं जाएंगे, वहां पंडे घेर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसमें क्या रखा है। एक बार की बात है, आश्विन का महीना था, गंगा के किनारे लोग तर्पण कर रहे थे पितरों को। तो एक नास्तिक आ गया, नास्तिक भी पानी उलीचने लगा। तो लोगों ने कहा, अरे तुम तो पितर को मानते नहीं हो, तुम क्यों पानी उलीच रहे हो? बोले हम अपने खेत में पानी सींच रहे हैं। बोले खेत यहां से बहुत दूर है, तुम्हारे हाथ का पानी वहां कहां जाएगा? तो बोले इसी तरह तुम्हारे पितर जो है मर के स्वर्ग चले गए हैं, तुम्हारा पानी वहां तक क्यों जाएगा? उसने ये तर्क किया तो उस तर्पण करने वाले ने उसको गाली दी बुरी तरह से। तो वो नाराज होने लगे, हमको गाली क्यों दे रहे हो? बोले क्या गाली तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंच गई क्या? जब वो नहीं पहुंची तो ये भी पहुंच जाएगा। तो जो हमारे पितर हैं वो तृप्त होते हैं, वो खाते नहीं हैं। जब हम पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनको तृप्ति होती है। भगवान के सामने जब हम नैवेद्य लगाते हैं तो भगवान उसमें से खाते नहीं है, तोड़ के देख लो, लेकिन वो उनका प्रसाद हो जाता है। और उनके देख लेने मात्र से उसमें अद्भुत स्वाद हो जाता है, उसको प्रसाद कहते हैं। हम ही लोगों के सामने आप लोग फल लाते हैं, फूल लाते हैं, मिठाई लाते हैं, तो हम थोड़ी खाते हैं सब कुछ, खाए तो पेट खराब हो जाएगा, लेकिन तृप्त हो जाता है। भाई ये इतना किसने सेवा की बेचारे। तो ये जो देवता हैं वो तृप्त होते हैं। तो गया में जाके पिंडदान करने से, अब आप देखिए पंडे जो होते हैं वो आपको घर में ठहरा भी लेंगे, सब देवताओं के दर्शन भी करा देंगे और स्नान भी करा देंगे, और अगर आपका पैसा खर्च हो जाए तो आपको दे भी देंगे। लेकिन आप आजकल के जो तीर्थ हैं जिनको दर्शनीय स्थल माना जाता है, वहां गाइड होते, वो गाइड जो है अपनी फीस लेके चले जाएंगे, आपका कोई उनसे संबंध नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये जो लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास नहीं है, गलत है।
तुम माँ बाप की संपत्ति लेने के लिए तो विश्वास करते हो, अदालत जाते हो कि हम तो लेके छोड़ेंगे, हमारे बाप दादों की संपत्ति है। फिर पितरों को तर्पण करने से फिर क्यों इतराज करते हो? इसलिए कहते हैं कि पिंडम दत्वा धनम हरे, जो पिंड दान का अधिकारी है वही धन का अधिकारी होता है। तो ये व्यास जी ने कहा कि सुखदेव गृहस्थाश्रम में जाए, लेकिन सुखदेव जी कहने लगे कि हम गृहस्थाश्रम में नहीं जाएंगे, बंधन है। मनुष्य को ये गृहस्थाश्रम बांध देता है, वैराग्य में बाधक है। अभी हम स्वच्छंद हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। जब हम विवाह करेंगे तो स्त्री होगी साथ में, उसके सुंदर वचनों को सुनकर हमारे मन में इतना मोह हो जाएगा कि हम छोड़ नहीं पाएंगे। फिर बच्चे आएंगे, पैदा होंगे, वो हमारा गला पकड़ के हमसे जब प्यार करेंगे तो हमसे कैसे छोड़ा जाए। इसलिए हम गृहस्थाश्रम नहीं करेंगे। ये सुखदेव जी ने कहा और कहने लगे हम तो संन्यास लेके जाएंगे घर छोड़कर। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम हमसे देवी भागवत पढ़ लो। तो उन्होंने सुखदेव जी को देवी भागवत पढ़ाई। तो ये 18,300 श्लोक श्री सुखदेव जी ने पढ़ाए, तो सुने, पढ़े। सूत जी जो इसके प्रवक्ता है वो कहते हैं कि हम भी वहीं थे, पिता ने करुणा करके अपने बेटे को पढ़ाया, हम भी वहां बैठे बैठे सुनते रहे। तो वही कथा हम अब आप लोगों को सुनाएंगे, शौनकादि ऋषियों को सुनाएंगे। सो देवी भागवत के सुनने के पश्चात सुखदेव जी के वैराग्य में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने फिर समझाया कि देखो गृहस्थाश्रम जो है मनुष्य के मन को साधना की एक जगह है। गृहस्थाश्रम का उपयोग भोग में नहीं है, अपने मन को संसार से विरक्त करने का एक साधन है। एक कोई महात्मा दृष्टांत देते थे, बताया था उन्होंने कि एक पंडित थे, बहुत विद्वान थे। तो वो राजकुमार को विद्याध्ययन कराने के लिए जाया करते थे। तो राजकुमार को उन्होंने सकल विद्याओं का उपदेश दिया और वो विद्या सीख भी गया राजकुमार। तो जो विद्या वो राजकुमार को पढ़ाते थे, लौटकर अब जब रात को अपने बेटे को पलंग पर साथ में सुलाते थे तो कंबल ओढ़ के बेटे को भी कंबल उड़ा देते थे जाड़े के कारण। वही विद्या अपने बेटे को पढ़ाते और दूसरे दिन वो सुन लेते। जो अच्छे अध्यापक हैं वो जो कुछ पढ़ाते हैं पढ़ने वाले से पिछला सबक पूछ लेते हैं, एकदम से नहीं पढ़ाते। तुमने कल क्या पढ़ा? एक पंडित थे, उनके पास कोई पढ़ने आया तो उन्होंने पढ़ाया और दूसरे दिन पढ़ने आया तो बोले हमने कल क्या पढ़ाया था? तो कहने लगे पंडित जी हम तो भूल गए, हम बता नहीं सकते, आप आगे पढ़ाइए। तो उनका हम उधार नहीं पढ़ाते, नगद पढ़ाते हैं, पहले याद करके आओ तब हम तुमको पढ़ाएंगे। कहते हैं पांचों पांडव अपने गुरु के यहां पढ़ते थे। तो शुक्राचार्य जी के यहां पढ़ते थे। तो उन गुरु के यहां उन्होंने ये सुना कि क्रोध नहीं करना चाहिए।
तो सब लोगों ने तो सुन लिया और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने ये सोचा कि नहीं, पहले यही पक्का करो, क्रोध नहीं करना चाहिए। अब पिछला सबक पूछने लगे और सब लोगों ने सब सुनाया। युधिष्ठिर तो चुपचाप रहे, बोले बताओ तुम भी। तो वो गुरुजी नाराज होने लगे, तो भी युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, खूब डांटा फटकारा। बोले तू बोलता क्यों नहीं है? बोले मैं आपकी जो शिक्षा थी क्रोध नहीं करना चाहिए उसी का अभ्यास कर रहा हूं। तो ऐसा होता है कि गुरु वो होते हैं जो कि पिछली बात अच्छी तरह से याद करा देते हैं। आजकल तो स्कूलों कॉलेजों में प्रोफेसर आए और उनका जो कोर्स का पंडित वो होता समय बोल बाल के चले गए। लड़के अगर पढ़ते हैं तो ठीक, ना पढ़ने तो ठीक है, और तुमको समझ में नहीं आए तो ट्यूशन करो, हमको बुलाओ, रात को हम पैसा लेके पढ़ा देंगे। ये चक्कर चल रहा है। तो हुआ ये कि गुरु जो उस राजकुमार को पढ़ाते थे वही अपने बेटे को पढ़ाते थे। अब उसकी पढ़ाई पूरी हुई, परीक्षा लेने के लिए लोग आए, तो राजकुमार ने तो तड़ातड़ उत्तर दिया जो कुछ उनसे पूछा गया। अब ब्राह्मण बालक को भी ले गए थे ये कि इसकी भी परीक्षा हो जाए, इसको भी हमने वही पढ़ाया। जब इससे पूछा तो दरबार का चाकचक्य देख के वो लड़का घबरा गया। उसने पिताजी की तरफ देख के कहा कि पिताजी कंबल लाइए, जब हम कंबल ओढ़ लेंगे तब हमको याद आएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति पहले ही संसार छोड़ देता है वो फिर संसार में आने पर मोहित हो जाता है, और जो संसार में रह के यहाँ का चाकचक्य देख के फिर भी अपना अध्यात्म का अभ्यास करता है वो जीवन में सफल हो जाता है। होता यह है अगर किसी से किसी का झगड़ा हो जाए तो कहते हैं हम बोलेंगे नहीं, बोलचाल बंद करेंगे। अरे बोलचाल बंद करने से कुछ नहीं होता है, पहले अपनी वाणी को नियंत्रित करो, बोलना सीखो। जब तक वो नहीं सीखोगे केवल मौन होने से काम नहीं चलेगा। एक महात्मा थे, साधु थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था उनका, बड़ी बड़ी जटाएं थी। तो घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। गांव के लोगों ने देखा कि बहुत महात्मा बड़े अच्छे हैं, उनकी सेवा करने लगे। वो स्लेट में लिखते थे, बोलते नहीं थे, मौन थे। तो लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप मौन खोल दें तो संसार का कल्याण बहुत होगा। तो उन्होंने लिख के दिया कि जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक हम मौन नहीं खोलेंगे। तो गांव के लोगों ने यज्ञ कराया चंदा करके, बड़े बड़े पंडित आए, महात्मा आए। यज्ञ हुआ, पूर्णाहुति जब हो गई तो लोगों ने कहा कि महाराज अब मौन खोलो। बोले एक गऊ दान और करो। तो बछड़े वाली गऊ बुलाई गई, वो उनकी पूंछ पकड़ के दान किया। उसके बाद जब उन्होंने मौन खोला तो ऐसी कर्कश वाणी निकली कि बात बात में गाली। सुन के लोग एक ही दो दिन में परेशान हो गए, हाथ जोड़ के बोले कि महात्मा जी एक यज्ञ और करा लो पर मौन हो जाओ। भाई बोलने का तरीका जो है मौन होने से नहीं बनता है, इसके लिए अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गृहस्थ आश्रम जो है साधना की जगह है। आप पहले से साधु बन गए, अब साधु बनने के बाद आपके मन में इच्छा हुई कि कुछ अच्छा भोजन मिले,
तो अब कहाँ स्त्री थोड़ी बैठी है वहां जो आप मन के अनुसार भोजन देगी। वो जो आपको भिक्षा में आएगा वही खाना पड़ेगा। तो इसलिए एक हम लोग दोहा सुनाते हैं, एक व्यक्ति था, वो अपनी स्त्री को बराबर धमकी देता था कि हम संन्यास ले लेंगे। तो वो समझाती थी कि अगर संन्यास आप ले लोगे तो हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मत छोड़ो, कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन एक दिन वो कहने लगी हम तो अब संन्यास ले ही लेंगे। तो वो बोलती है, जो घर छोड़े घर मिले तो घर छोड़ो कंत, घर छोड़े घर घर फिरो तो न जाइए अंत। अगर ये घर छोड़ने से आपको भगवान का घर मिलता है तो आप चले जाओ, और अगर इसको छोड़ने के बाद घर ही घर घूमना है तो फिर यही घर कौन बुरा, यही रहो। तो ये सब समझाया व्यास जी ने अपने बेटे को। बेटे सुखदेव जी ने सोचा कि ये पिता है, पिता मोह बस उपदेश कर रहे हैं। जहां मोह होता है वहां सच्ची बात लोग नहीं बताते। तो उनके मन में संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि जाओ राजा जनक के यहां चले जाओ, राजा जनक तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे। तो सुखदेव जी राजा जनक के यहां गए। राजा जनक जो है विदेह कहलाते हैं। विदेह कहलाते हैं, क्या कारण है? एक बार नारद जी ने सुना कि राजा जनक विदेह कहलाते हैं। कैसे विदेह हैं, हम जरा इनकी परीक्षा ले लें। तो वो गए राजा जनक के यहां, कहने लगे महाराज आपको लोग विदेह क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है, कुछ दिन रहिए तो हम आपको बता देंगे। तो नारद जी वहां रुक गए। एक दिन राजा ने कहा कि महाराज आप बाजार देख के आइए। तो बाजार देखने के लिए गए तो उनके हाथ में एक दीपक दे दिया गया और कहा ये बुझने न पाए। और कुछ लोग तलवार, नंगी तलवार लेके साथ में हो गए। बोले अगर दीपक बुझा तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब नारद जी दीपक न बुझने पाए, दीपक न बुझने पाए। दीपक की तरफ देखते देखते पूरी बाजार घूम के आ गए। पूछा उनसे विदेहराज जनक ने कि महाराज बाजार में क्या देखा? कहा अरे भाई दीपक छोड़ के क्या देखते, अगर गर्दन कटवाते क्या? इसके बाद उन्होंने 56 भोग बनवाए उनके लिए। 56 भोग बनवा के कहा कि महाराज को भोजन कराओ। तो उनको एक चौकी में बैठा दिया और सामने 56 भोग की थाली आ गई। सब प्रकार के व्यंजन रखे थे, बड़ी सुगंध आ रही थी भोजन में। एकाएक उनकी दृष्टि ऊपर गई तो एक कच्चे सूत के धागे से एक बड़ी चट्टान उनकी खोपड़ी के ऊपर लटकी थी। उन्होंने सोचा कि अगर ये सूत टूटा तो खोपड़ी चरमर हो जाएगी। तो वो उसी को देखते रहे और अपना किसी तरह समेट समाट के खाया। जनक ने पूछा कि महाराज क्या क्या खाया आपने? अरे कहा क्या खाते? वो चट्टान जो तुमने सिर में बांध रखी। बोले इसी तरह से हम राज करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है परमात्मा का रहता है, दूसरी जगह नहीं रहता। जैसे पनिहारिन होती है, पनिहारिन आजकल तो नर बन गए, पहले जमाने में कुएं से लोग लाते थे। जो नर्मदा किनारे के लोग हमें नर्मदा किनारे से लाते हैं, तो घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, इस तरह से लोग चलते हैं। तो बीच में बेटा आ जाता है, बेटा का हाथ पकड़ लिया। वो कहता नहीं हम तो गोद में बैठेंगे,
तो वो गोद में भी बैठा लेती है, अपनी सहेली से बात भी करती जाती है, लेकिन ध्यान कहाँ है? गड़े। इसी तरह से नटी दृष्टांत है। पुंखानुपुंख विषयेषु च तत्परेषु ब्रह्मावलोकन धियं न जहाति योगी संगीत ताल नृत्य वसंगतापि धीस्त कुंभ परिरक्षण धीर नटीव मौलिक कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। योगी जो होता है पुंखानुपुंखों विषयों में क्रमानुसार तत्पर रहते हुए भी ब्रह्म दर्शन का त्याग नहीं करता। जैसे कोई नटी संगीत हो रहा है, ताल हो रहे हैं, नाच रही है, माथे में घड़ा भी रखी है, लेकिन जैसे उसका ध्यान घड़े पर रहता है, उसी तरह से परमात्मा में जिसका ध्यान रहता है वो विदेह कहलाता है। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो ऐसे जनक जी के पास श्री सुखदेव जी को भेजा गया। तो सुखदेव जी को पहले पहरेदार ने नगर में प्रवेश से रोका। किस लिए जा रहे हो? राजा से क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कुछ हमको सत्संग करना है। उसने छोड़ा। फिर महल में आए, वहां खड़े हो गए तो राजा ने कहा इनको रजवास में भेज दो। और सुंदर स्त्रियों के बीच में बढ़िया पलंग दे दिया गया सोने को। वो पंखा झलने लगी, सेवा करने लगी, हाँ भाव कटाक्ष से उनको मोहित करने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन सिवा भगवान का नाम जप के और कुछ नहीं, किसी की तरफ नहीं देखा। बिस्तर में सोए, थोड़ी देर पहले संध्या की, उसके बाद विश्राम किया, उठ के फिर ध्यान करने लगे। संसार की तरफ उन्होंने अपना मन नहीं किया, किसी को देखा नहीं। तो राजा जनक ने समझा कि ये पात्र है। फिर अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने सत्संग की बातें सुनाई और ये बताया कि आप डरते क्यों? बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन बंधन का कारण क्या है? उन्होंने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्वशयम मनः। मनुष्यों का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त हो जाना ही बंधन और विषयों में अनासक्त हो जाना ही मुक्ति है। और वास्तव में देखा जाए तो आत्मा में बंधन है ही नहीं। जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सबका साक्षी है, जो प्रकृति के तीनों गुणों को देखने वाला है, जो सबका साक्षी है, उस साक्षी में बंधन नहीं। वो तो सबका दृष्टा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उस आत्मा को तुम समझ लो तो तुम में बंधन है ही नहीं। इस तरह से उन्होंने बताया कि नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् गृहन् जिघ्रन् असन् सन सबन् सुसन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जो युक्त है, तत्ववेत्ता है, खाता हुआ, पीता हुआ, बोलता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, ये समझता है कि इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में जा रही हैं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है।
इस प्रकार का तत्व ज्ञान श्री सुखदेव जी को दिया गया। तो उनके मन में से मोह दूर हुआ। फिर लौट के वो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, गृहस्थाश्रम स्वीकार किया, संतान उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों को पूरा करके वानप्रस्थाश्रम में गए। वानप्रस्थाश्रम से फिर संन्यास लिया और संन्यास में नारद जी के उपदेश से, तत्व ज्ञान से वो सब ओर से असंग हो गए और वहां से अंतरिक्ष में चले गए, सबका त्याग कर दिया। तो व्यास जी उनके वियोग में दुखी हुए, पर उन्होंने उनकी ओर देखा नहीं। हा पुत्र वो कहने लगे। तो पहाड़ों से ध्वनि आई, हा पुत्र तुम ही हो, जो अज्ञानी है वही पुत्र होता है। इस तरह की कथा देवी भागवत में श्री सुखदेव जी की आती है। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार बात कुछ दूसरी है। वहां तो ये आता है कि श्री सुखदेव जी माता के जब गर्भ में आए तो 16 वर्ष तक गर्भ से निकले ही नहीं। अंत में व्यास जी ने उनसे कहा कि अरे बालक क्यों नहीं निकलता है? बोले गर्भावस्था में ज्ञान रहता है, बाहर निकलूंगा तो मोह माया में पड़ जाऊंगा, तो मैं नहीं निकलूंगा। तो उन्होंने कहा कोई शर्त है? बोले अगर शंकर जी हमको उपदेश करें तो हम निकल सकते हैं। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की गई। तो जैसे बालक बाहर निकला, शंकर जी ने उनको उपदेश दिया। उपदेश देते ही वो विरक्त होके चले गए। नारद जी उनके, व्यास जी उनके पीछे पीछे गए, लेकिन उन्होंने लौट कर नहीं देखा। तो वो सुखदेव जी की कथा दूसरी है। ये गर्भवास में नहीं थे, ये अरण्य मंथन से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो सुखदेव जी दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। कल्प भेद की कथा है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, इसलिए इसमें मोह नहीं करना चाहिए। अंततोगत्वा ये श्रीमद् भागवत, देवी भागवत जो है, इसके श्रवण से अंत में तत्व ज्ञान होता है और तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ये कथा यहाँ पर पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या। हर हर महा